सभी दोस्तों को जय भीम। दोस्तों, हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ा रहे थे। हड़प्पा सभ्यता का आज दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर का मतलब उसी का दूसरा पार्ट है, क्योंकि एक वीडियो में तो पूरा नहीं हो पाया। तो आज दूसरा वीडियो है हड़प्पा सभ्यता का। हमारे हिसाब से 3 वीडियो बनेगा और एक जो कल जो बनेगा वो लास्ट में जो छूटा उटा होगा क्वेश्चन टाइप का उस पर वीडियो बनाया जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो हड़प्पा सभ्यता है, इसको मैंने बताया था कि भवन, उस समय का भवन का निर्माण हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। दोस्तों, आज जाइएगा नहीं, वीडियो देखिएगा, कितना इंटरेस्ट इसमें आएगा। आज बहुत मज़ा आएगा और हंसी भी आएगी आपको शायद बात। हमारे हिसाब से जैसा ये लोग हड़प्पा सभ्यता इतिहास लिखे हुए हैं ना, आप अगर पढ़ोगे, रियलाइज करोगे तो आपको हंसी ही आएगी। क्योंकि मुझे लगता है कि इनका जिस हिसाब से इतिहास लिखा गया है, NCERT में जिस हिसाब से लिखा गया है, लोगों के अन्य बुकों में लिखा गया है, तो अगर आप उसको गहराई में पढ़ोगे, डीप में पढ़ोगे, तो आपको हंसी भी आएगी। तो आइए आज इंटरेस्ट बनाकर पढ़ते हैं, कैसे मज़ा आता है। देखिएगा कि आपको बताया था कि भवन उस समय के जो मतलब मकान कैसा था, तो आयताकार हुआ करता था और कभी कभी तो वृत्ताकार भी हुआ करता था। तो मैंने बताया था कि जो उस समय के आंगन थे या 2 मंजिला छत हुआ करता था, कोई कोई तो ऐसा होता था कि एक ही कमरा हुआ करता था और उस पर चढ़ने के लिए जीने का व्यवस्था भी हुआ था उसमें, और बीच में आंगन हुआ करता था और चारों तरफ उसके कमरे बने होते थे। और फिर मैंने बताया था कि आपको कि घर में ही जो उनके जो मकान बना होता था, उसी में किचन, बाथरूम और नहाने के लिए अच्छा प्रबंध था। तो वो मैंने मकानों के बारे में बताया था, भवनों के बारे में। तो आज हम लोग उनके रहन सहन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि उनका रहन सहन कैसा था। तो रहन सहन में क्या होगा यार, जैसे कि खेती वगैरह कैसे करते थे, उनका मुख्य फसल क्या था, यही होगा खेती में। तो उनका मुख्य फसल यही बताएगा कि उनका रहन सहन कैसा था। जो मुख्य फसल था उनका चावल था, गेहूं था, जौ था। हड़प्पा वासियों का मुख्य फसल था क्या था। सिंधु सभ्यता आ जाए तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिएगा पहला पॉइंट क्या कहता है, चावल, गेहूं और जौ हड़प्पा वासियों का क्या था, मुख्य भोजन था। हड़प्पा वासियों का मुख्य भोजन क्या था, चावल, गेहूं और जौ, इनका मुख्य मतलब भोजन था। आपको बता दें कि दूसरा पॉइंट क्या है, ये लोग सूती के वस्त्र और ऊनी कपड़े उस समय भी प्रयोग किया करते थे। देखिए, ये लोग सूती वस्त्र एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। क्या पहनते थे, 2 प्रकार के। इनका सूती वस्त्र भी हुआ करता था और ऊनी वस्त्र, जो आजकल आप लोग भी पहनते हो, जाहिर सी बात है ना। तो उनका मतलब ये मुख्य तो 3 फसल था। ये लोग ज़्यादा, आप भी मुख्य फसल क्या करते हो, 3 फसल, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। इस समय 3 फसल उगाते हो कि नहीं। उसी प्रकार इनका भी मुख्य फसल क्या था, गेहूं था, चावल था, जौ था। तो आज भी हमारे समाज में लोग उगाते हैं और उस समय भी 3 ही फसल मुख्य था। लेकिन आपके वहाँ या मेरे वहाँ देखिए कितना फसल हम लोग बोते हैं। तो उसी प्रकार मुख्य फसल तो 3 प्रकार का था। और ज़्यादा फसल कौन कौन से देखिएगा, यहाँ के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल भी मतलब बोया करते थे और उगाया करते थे या खेती किया करते थे यहाँ के लोग, हड़प्पा वासी। कौन, हड़प्पा वासी। अब आपको बता दें कि रहन सहन के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके वहाँ पशु क्या होगा, रहन सहन, खाने पीने का और क्या क्या व्यवस्था होगा। तो उनके वहाँ पशु कौन थे, तो बैल, जो सींग वाले, जो कुबड़ वाले बैल होते हैं ना, कुबड़ वाले, आप देखे होंगे कुबड़ वाले जो आपके वहाँ होते हैं और मेरे वहाँ भी पहले हुआ करते थे। तो ऊंचे कंधे वाले, जैसे कि हम लोग कुबड़ वाले बैल कहते हैं ना, उसी प्रकार ऊंचे कंधे वाले क्या थे, बैल थे। गाय थी, भैंस थी, जो आज आपके वहाँ है, बकरी थी, सुअर था, हाथी था, ऊँट था। ये सब उनके क्या थे, उस समय भी ये लोग पालतू पशु बनाते थे। तो मैंने क्या बताया, तीसरा पॉइंट, यहाँ के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल, चावल और खेती का मतलब खेती करते थे। और इनके पशु क्या थे, मतलब पालतू पशु कौन कौन थे, तो मतलब ऊंचे गर्दन वाले जो होते हैं, कुबड़ जिसको बोलते हैं, वो बैल थे, गाय थे, बकरी थे, सुअर थे और भैंस थे और भेड़ी थी, और ऐसे करके बहुत से उनके जानवर भी थे, ऊँट थे। लेकिन मुख्य अगर जानवर की बात करें या मुख्य फसल की बात करें, तो चावल, गेहूं और जौ 3 प्रकार के ही मुख्य उनके भोजन बनाने का पदार्थ हुआ करता था। दोस्तों, आपको बता दें कि चौथा पॉइंट कहता है कि मनका बनाने का साक्ष्य। उस समय मनका भी बनाया जाता था, मतलब मोती या हार वगैरह बनाया जाता था। तो उस समय मनका बनाने का साक्ष्य चहुंदड़ों से प्राप्त हुआ था। तो चौथा भोजन देखिए इधर,
पहले आभूषण देख लीजिए, चौथा पॉइंट तो हो गया, पालतू पशु वगैरह हो गए। और आभूषण बनाने के लिए क्या क्या हुआ करता था, तो देखिए हार था, कंगन था, जैसे पाजेब, पाजेब का मतलब पायल होता है, क्या होता है, पायल था, और बाली था, अंगूठी था, और प्रिय आभूषण थे उनके, मतलब मुख्य आभूषण क्या क्या थे, तो पायल था जिसको पाजी बोलते हैं, और कंगन था, आभूषण था, देखिए कंगन, हार, पाजेब जिसको पायल बोलते हैं, बाली और अंगूठी और आदि इनके मुख्य आभूषण हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, फिर से एक बार देख लीजिए। ये अभी बता रहे हैं कि इंटरेस्टिंग क्या है इसमें, आप लोग जाइएगा नहीं, देखिएगा कितना मजा आएगा। अभी नीचे वाले जो पॉइंट है ना, आप लोग मतलब यार कैसे कैसे लोग हैं, कैसे वैज्ञानिक हैं। हमारे हिसाब से तो वैज्ञानिक अपनी जगह पर सही होंगे, लेकिन जो बनाने वाले हैं ना, मतलब क्या अच्छा मतलब खेला खेला है। देखिएगा आभूषण क्या क्या थे, हार, कंगन, पंजाब जैसे कि पाजेब था, पायल जिसको बोलते हैं, बाली, अंगूठी और प्रिय आभूषण हुआ करता था। फिर मन का बनाने का साक्ष्य अभी बताया था कि कहाँ से, चहुंदड़ों से प्राप्त हुआ था मन का बनाने का साक्ष्य। मन का क्या होता था कि जैसे कि गुड़िया वगैरह बनाया जाता है ना, तो बहुत से ऐसे चीज होते थे, तो उनको जो बनाकर गले में पहना जाता था, तो उसको मन के बनाने का साक्ष्य बोलते हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये बहुत बार पूछता है कि मन के बनाने का साक्ष्य कहाँ से मतलब कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो चहुंदड़ों से। दोस्तों कल मैं जो वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदड़ो है, चहुंदड़ो है, कालीबंगा है, रंगपुर है, इनके बारे में सब पूरा डिटेल में बताऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिला था, मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला था, और चहुंदड़ो से क्या क्या मिला था, लोथल से क्या क्या मिला था। तो अलग से एक वीडियो कल रहेगा, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन के साथ कल समाप्त हो जाएगा, जो कि हर समय हर जगह पेपर में पूछा जाता है। तो ये तो अभी आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता पढ़ने का मतलब क्या होता है। बिना हड़प्पा सभ्यता जाने लोग पता नहीं क्या क्या मेन पॉइंट आकर लिखवा देते हैं, बस हो जाता। अरे आप हड़प्पा सभ्यता तो जानो, क्यों था, क्या था, कैसे ये खोज हुआ, बिना जाने आप लोग दूसरे की किताबें पढ़ते हो, दूसरे का बुक पढ़ते हो, पूरा डिटेल में नहीं होता है। तो इसलिए मैंने सोचा पहले आप लोगों को एक भी पॉइंट या एक भी चैप्टर ऐसा नहीं होने दूंगा कि जो पूरा डिटेल में बताए छोड़ूंगा। आप लोग हमारे साथ 10 लोग भी रहोगे ना, फिर भी उसको पढ़ाऊंगा, लेकिन उसको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए मन का बनाने का कारखाना चहुंदड़ों से प्राप्त हुआ था। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ आकृतियां हैं, जैसे कि आपको दिखा दें कि मनके कैसे होते थे और गहने कैसे होते थे। शायद बात आप लोगों को दिखे, देखिएगा ये वाला पॉइंट देखिए, दिख रहा होगा शायद बात, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं लगा दूंगा अलग से। अब आगे पॉइंट क्या है देखिएगा, कि अब आगे देखिएगा कि वहां से मूर्तियां जो प्राप्त हुई है ना, यहीं से पॉइंट इंटरेस्टिंग होगा, जो यहाँ से पॉइंट है ना, अभी देखिएगा कितना मजा आएगा। वहाँ मूर्तियाँ कई मिली हैं, तो कोई कोई मूर्तियाँ ऐसी मिली हैं जिसका हाथ नहीं है, और कोई कोई मूर्तियाँ ऐसी मिली हैं जिस पर 2 सींग है, और मतलब बहुत से ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं जो लोग आपको बता दें, देखिएगा पढ़िएगा पहले। यह मिट्टी की मूर्ति उन लोगों की देवी देवता की मूर्ति थी। एक मूर्ति मिली है, देखिएगा मूर्ति भी दिखा देता हूँ, ये वाला मूर्ति है, देखिए दिख रहा होगा शायद बात। तो ये मूर्ति मिली है, इसमें एक हाथ ही नहीं है और एक हाथ भी है, और दिखने में कार्टून टाइप का लगता है वो मूर्ति। तो बोलते हैं कि यह मिट्टी क्या थी, मूर्ति उन लोगों की देवी मतलब देवी की मूर्ति थी। अरे यार आप बताइए, सोच कर देखिए, हमको तो हंसी आ रही है कि मतलब यार उस समय के लोग कैसे ये लिखा आखिर में कौन होगा, हमारे आपके लोग लिखे होंगे ना, जो हमारे समाज में भारत के लोग हैं, मतलब भारत के जो लोग हैं वही तो ये सब लिखे होंगे ना। उन लोगों को ये तो पता नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता जो मिला है उसमें साक्ष्य जो पढ़ा तो जा नहीं रहा है, और आप इसको देवी बता रहे हो। देखिए यह मिट्टी की मूर्ति उन लोगों की देवी देवताओं की मूर्ति होगी। अरे देवी देवताओं को आप तो जानते नहीं हो, जानते हो क्या, आपने कभी देखा है क्या देवी देवता कैसे होते हैं? आप कैसे कह सकते हो कि ये मूर्ति जो है मिट्टी की मूर्ति उन लोगों की देवी की मूर्ति होगी? फिर भी मुझे क्या, पेपर में आता है भाई, एनसीईआरटी पूछता है, क्या कहता है कि ये जो मूर्ति थी उन लोगों की देवी की मूर्ति थी, है ना। दूसरा क्या है कि पत्थर के चौकोर पट्टे पर एक आकृति के सिर, देखिए एक पट्टा होता था जो चौकोर होता था, और उस पट्टे की आकृति पर जो सींग जो होता था उस पर सींग 2 लगा होता था। देखिएगा इधर आकृति के सिर पर भैंसे के सींग का चित्र है, देखिएगा भैंसे के सींग का चित्र है। शायद बात ये भी दिखे आपको, देखिए ये जो सिर है इस पर भैंसे का जो एक पुरुष बैठा है ऐसे, जिसको बोलते हैं कि दोनों पैर
ऊपर नीचे जैसे कि तथागत बुद्ध जी बैठते हैं उस पर बैठा है और उस पर 2 सींग लगे हुए हैं। तो वही कह रहा है कि कहा गया आकृति सिर पर भैंसे की सींग चित्र मतलब उस पर चित्रित है, उसके चारों तरफ कई जानवर हैं। जो चित्र है ना उसके चारों तरफ क्या है, कई जानवर हैं। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट समझने वाला है कि पत्थर के चौकोर पट्टे पर एक आकृति के सिर है उस पर भैंसे का सींग लगा है और उसके चारों तरफ जानवर हैं। तो चारों तरफ जानवर में क्या है, जानवर में भी 5 प्रकार के जानवर हैं। लेकिन पूछता है कि जानवर में कितने प्रकार के जानवर हैं, तो 5 प्रकार के। लेकिन कितने जानवर हैं, तो 6 जानवर हैं। देखिएगा कौन कौन से जानवर हैं। बाघ है, हाथी है, गेंडा है, भैंसा है और पैरों के पास में 2 हिरण है। देखिएगा जो हाथी है वो लेफ्ट साइड है और जो गेंडा है मतलब गेंडा है राइट साइड है और बाघ और हाथी दो इधर है 2 इधर है और जो पैरों के पास में हिरण है तो उसके नीचे। जैसे कि जो बाघ है तो इसी से वो लोग आकृति देखकर ये लोग भारतवासी लोग क्या कह रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक जो लोग हैं, हमारे हिसाब से वैज्ञानिक लोग तो कहेंगे नहीं लेकिन भारत के लोग ही कह रहे हैं कि इससे इस पता चलता है कि ये देवता थे। क्या थे, देवता थे। कौन देवता, शंकर जी, जिसको शिवपति बोलते हैं क्योंकि वो भी तो ऐसे विश्राम अवस्था में बैठे हुए हैं और उनके नीचे बाघ का चट्टाई लगा दिया गया है, बाघ का जो चाम होता है वो लगा दिया गया है। तो बाघ, हाथी, गेंडा, भैंसा और पैरों के पास में 2 हिरण थे। तो ये कहा गया है उस पशु जो आकृति मिली है ना मनुष्य की, तो लोग इससे अंदाजा लगा रहे हैं कि ये भी एक देवता थे। कौन देवता, जिसको शिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिव। लेकिन हमारे हिसाब से लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई चीज़ जो हड़प्पा सभ्यता में मिली हुई है, आपको सीरियस बात बता दें कि हड़प्पा सभ्यता में जो चीज़ मिली हुई है लोग अभी तक अंदाज़ा ही नहीं लगा पाए हैं कि ये किस चीज़ की मूर्ति है और क्या है। तो आप लोग कैसे जान सकते हो कि ये यही देवता है, ये यही देवी हैं? नहीं अंदाज़ा लगा सकते हो ना। सिर्फ तुक्का मारना और अपना वाहवाही कराना ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, मेरा तो है नहीं, क्योंकि मैं जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ। बुरा लगे तो कोई बात नहीं, फिर भी जो सच्चाई वही बताता हूँ, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कोई चीज़ मिला ही नहीं है यार, सच्चाई कोई नहीं जान पाया है। आपको बता दें कि जो हड़प्पा सभ्यता का लिखा हुआ चीज़ मिला है तो वो चित्र टाइप का बना हुआ है और वो जो आकृति है कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है। जो चित्र बना है कोई नहीं पढ़ पा रहा है हड़प्पा सभ्यता में। अभी लिखावट पढ़ाऊंगा तो हड़प्पा सभ्यता में कोई आकृति पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो इसीलिए उसको आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता को ही आद्य ऐतिहासिक, मतलब चित्र तो बना है लेकिन कोई चीज़ पढ़ा नहीं जा रहा है। तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये देवता हैं और ये देवी हैं? नहीं बता सकते हैं ना। अफवाह उड़ाने के लिए कोई भी कुछ भी उड़ाए, हमसे उससे क्या लेना देना है ना। तो आप भी मानिए या ना मानिए, क्योंकि एनसीईआरटी में जो है, एनसीईआरटी की बात माननी पड़ेगी ना, क्योंकि आपको पेपर जो पास करना है, अगर इसको नहीं पढ़ते हो तो पेपर में फेल हो जाओगे, है ना। लेकिन जो आपका दिल कहता है वही मानिए, क्योंकि लोगों का बहकावा आजकल इतना ऊंचा हो गया ना। हर किताबों में 6 में 7 में 2, आप 2 का किताब पढ़ने जाओगे तो उसमें लक्ष्मी की मतलब देवी देवताओं का फोटो बना हुआ है, उसमें महापुरुषों का फोटो होना चाहिए, लेकिन नहीं। आप समझ सकते हो हम कहना क्या चाहते हैं। देखिएगा, तो यह कोई देवता होंगे, सभ्यता सिंधु वासियों के इन्हें पशुओं का देवी देवता मानकर पूजते थे। देखिएगा ये जो पत्थर के जो आकृति हैं इस पर जो मिलते हैं उसको क्या मानते हैं, यह कोई देवता होंगे, उनका संभावना है नहीं। लोगों का मानना है कि वह कोई देवता होंगे, संभवतः सिंधुवासी इन्हें पशुओं का देवता मानकर इनको पूजते थे। क्या मानते थे, सिंधुवासी जो लोग होते थे वहां के, उनको पशुओं का देवता मानकर पूजते थे। अब आगे आइए, कुछ मोहरों पर पीपल, देखिएगा, कुछ मोहरों पर पीपल की पत्तियां और सांप की आकृति जैसी बनी मिली है। कुछ मोहर हैं तो उस पर पीपल की पत्ती और सांप आकृति मतलब बनी हुई मिली है। आपको पता है कि इसका भी पूजा होता है, लोग इसका पूजा करते हैं, ऐसा कहना है। बुक में लिखा था कि जो ये कहा गया पीपल की पत्ती और जो सांप बना था इसकी भी पूजा करते हैं। लोग बोलते हैं कि ये भी देवी देवता हैं। तो कितने देवी देवता हैं, पीपल का पत्ता भी देवी देवता। तो हमारे हिसाब से आजकल जो तथागत बुद्ध हैं, इनको पीपल का पत्ता इम्पोर्टेंट है, तो उस समय हमारे हिसाब से तो वो बुद्ध ही होंगे ना, है ना। क्योंकि आजकल जो बुद्ध तथागत बुद्ध हैं उस समय आप लोगों ने फोटो में बहुत से देखे होंगे, तो वहाँ पर जो बुद्ध हैं ऐसे ही अवस्था में बैठे हैं ना, उनके ही तो जानवर है ना। उनकी पाली भाषा जो है, पाली भाषा सब जानवर जानते हैं
मतलब पाली भाषा जो बोलते हैं तो उनके जानवर मतलब फैन हो जाते हैं ना, तो हमारे हिसाब से तो वो बुद्ध होने चाहिए, है ना, तथागत बुद्ध होने चाहिए। लेकिन तो यहाँ पर कोई शंकर को बता रहे हैं लोग, लेकिन अब हमें क्या, जैसी आकृति होगी वैसी तो बताएंगे ना। अगला क्या है, इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के धर्म के 4 मोहर विशेष है। क्या है, इतिहासकार क्या बता रहे हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता में 4 मोहर जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से मोहर हैं, आइए जानते हैं। मात्र शक्ति की उपासना, क्या है पहला, मात्र शक्ति की उपासना। मात्र शक्ति की उपासना का मतलब इनका कहना यह है कि उस समय की जो एक मूर्ति मिली है जो हाथ ऐसे टूटी हुई है, वो जो मात्र देवी थी उनकी लोग उपासना करते थे। इनका कहना है मात्र देवी शक्ति की उपासना, उनको मानते थे और उनकी उपासना करते थे, ऐसा कहना है इनका। हड़प्पा सभ्यता में कोई चीज मिला नहीं है, ना ही पूरा साबुत मिला है, लेकिन उनको देवी मानकर पूजा करना शुरू हो गया है। अब देखिए दूसरा क्या है, शिव की पूजा करते थे, शिव पूजा। क्या, दूसरा क्या है, शिव पूजा। फिर तीसरा क्या है, वृक्ष पूजा। हाँ वृक्ष है तो जाहिर सी बात है वृक्ष की पूजा लोग करते होंगे, ये हम मान सकते हैं। लेकिन शिव पूजा और मात्र शक्ति की उपासना करते थे। और पशु पूजा, पशु पूजा तो हमारे हिसाब से पशु का क्या पूजा करना है यार, पशु पूजा भी उस समय का हो रहा था, इनका ये कहना है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं, देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से पता चला है, क्या, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से पता चला है कि वहां के जो तांबे थे, क्या थे, तांबे। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से पता चला है कि तांबे और कांसे की बनी हुई क्या क्या मिला है, कुल्हाड़ी मिला है, दर्पण मिला है, कंघियां मिली है, उस्तरा जो आजकल नौवा जो होते हैं ना, नाई जो बाल काटते हैं, उस्तरा मिला है। मतलब वहां से प्राप्त हुए हैं, कहाँ से, खुदाई से प्राप्त हुए हैं। किस किस चीज का, तांबे का और कांसे का। मैंने आपको बताया था कि जो कांसा है किसका मिश्रण है, मतलब ये लोग धातु हैं, क्या क्या हैं, ये धातु हैं, किसका मिश्रण है, तो मैंने बताया था, फिर से एक बार सुन लो कि तांबा जो मतलब कांसा किससे बना है, तो तांबा और टीन का मिश्रण से हमें क्या मतलब बना है, तो कांसा बना है। तो वही है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में तांबे और कांसे की बनी हुई कुल्हाड़ी, दर्पण, आरी, कंघिया और उस्तरा मतलब प्राप्त हुए हैं। अवशेष मतलब यह है कि ये लोग जमीन के जो नीचे थे धातु, मतलब ये है कि जो उस समय जमीन के नीचे जो धातु होती थी उसको निकालना और उसको साफ करना और उसको बाकायदे से रखना और उसको गलाना, ये लोग गला कर दूसरा वस्तु मतलब दूसरे धातु को बनाना, ये लोग आसानी मतलब बहुत आसानी से सीख लिए थे। कौन, हड़प्पा वासी लोग। क्या है मतलब इसका ये है, देखो मैंने लिखा भी है, मतलब इसका यह है कि जमीन के नीचे जो धातु हुआ करते थे उसको निकालना, साफ करना और गलाकर चीजें बनाना और मतलब उसको नए नए तरीकों से अपनाकर उसको अलग अलग तरीके से हथियार बनाना, किसका, कांसे का और तांबे का, ये लोग हथियार बनाते थे। आपको बता दें कि आश्चर्य आपको तब होगा, जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये लोग जो होते थे धातु की मतलब जो चीजें हुआ करती थी ना उस समय बनाने के साथ साथ ये लोग पत्थर का भी जो औजार हुआ करता था उसको भी ये लोग बनाते थे। क्या, पहले तो इनको जब ज्ञान हो गया था तांबे का और कांसे का, जब ज्ञान हो गया था तो ये लोग आश्चर्य आपको इस बात की होगी कि ये उस चीज को मतलब उस चीज का भी प्रयोग करते थे, उस चीज का भी हथियार बनाते थे, लेकिन साथ में ही जो उस समय का आपका पत्थर हुआ करता था उसका भी ये लोग उपयोग करते थे। उसका उपयोग ये लोग क्यों करते थे, क्योंकि उससे अंदाजा ये लगता है कि ये लोग जो थे कांसा और तांबा जो है पत्थर के जो औजार हैं उसकी तुलना में बहुत कमजोर हुआ करता था, ये लोग अंदाजा लगा रहे हैं। क्योंकि और इसका कारण ये भी है कि हर जगह पर ये तांबा और कांसा नहीं मिलता है, इसलिए सबसे ज़्यादा ये लोग पत्थर का भी उसमें पहले का भी उपयोग पत्थर का करते थे और इस समय भी पत्थर का उपयोग किए हुए हैं। देखिए इधर मैंने लिखा भी है, आश्चर्य की बात तो यह है कि धातु की चीजें बनाने के साथ साथ लोग पत्थर के औजार भी बनाया करते थे। इनका कारण यह है, शायद यह लोग मतलब यहाँ के जो थे निवासी हड़प्पा सभ्यता वाले, तांबा व कांसा जैसी धातुएं पत्थर की तुलना में ज्यादा मजबूत नहीं थी। मैंने बताया ही ना कि जो कांसा और तांबा था वो पत्थर की तुलना में मजबूत नहीं हुआ करते थे। फिर देखिए ये धातुएं हर जगह पर नहीं मिल पाती थी, तो वही बताया कि ये धातुएं जो पत्थर कांसा और तांबा था ये हर जगह पर नहीं मिल पाता था, इसीलिए ये लोग क्या किए, पत्थर को ही अपना वो लोग हथियार ज्यादा यूज किए, क्योंकि बता ही दिया। और अब हम लोग आते हैं लिखावट पर। किस पर, लिखावट पर आते हैं। लिखावट क्या कहता है, मैंने पहले ही बताया था कि ये जो हड़प्पा वासी लोग हैं ये हड़प्पा से जो जो चीज़ें मिली है, पहले लेक टाइप का मिला है, लिपा हुआ टाइप का मिला है और उसको लोग
मतलब लिखा है तो लोग समझ रहे हैं चित्र बना है, ऐसा ये लोग समझ रहे हैं। पुरातत्व तो जो हमारे विदा हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, तो वो जो चित्र बना है मतलब लिखा हुआ है तो लोगों को लग रहा है कि चित्र बना है, उसको ये लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। क्या चित्र तो मिला है लेकिन ये लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आद ऐतिहासिक युग। जो चीज पढ़ी ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, आद ऐतिहासिक युग के अंतर्गत इसको रखा गया है, लिखावट को भी। किसको, लिखावट को भी। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी हमारे भारत में शहर मिले हुए हैं, जहाँ जहाँ से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष क्या क्या मिला है, ये हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि पहले हड़प्पा सभ्यता को पूरा जो हड़प्पा सभ्यता से मिला है, मतलब लाइन से एक तरफ से लिख देते हैं, बता देते हैं क्या क्या हड़प्पा सभ्यता से मिला है। फिर मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है उसको पूरा बाकायदे डिटेल में बता देते हैं। फिर आपको चहुंदड़ो से क्या मिला है, लोथल से क्या मिला है, कालीबंगा से क्या मिला है, रंगपुर से क्या मिला है, ये सब हम आपको बता देते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। क्या पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिला है वो जानते हैं। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, क्या क्या चीज़ हड़प्पा सभ्यता से मिला है। ऐसे ही फिर सिंधु सभ्यता पूरा पढ़ देंगे, फिर ऐसे ही मोहनजोदड़ो पढ़ देंगे। मतलब पूरा जो चीज़ जो है मिला है, जहाँ से जो चीज़ मिला है उसको एक पास में आप रखकर एक वीडियो बना देंगे, हो जाएगा पूरा डिटेल। तो हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता पर आते हैं। तो इसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, तो 1921 में किया था। कब किया था, 1921 में, जब अंग्रेजों का यहाँ पर शासन था तो दयाराम साहनी ने 1921 में इसका खोज किया हड़प्पा सभ्यता की। आपको बता दें कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो रावी नदी के तट पर स्थित है। मोंटगोमरी, क्या यहाँ पर देखिएगा एक मोंटगोमरी जिला है। देखिए मोंटगोमरी क्या जिला है, जिले का नाम क्या है, मोंटगोमरी। मोंटगोमरी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और ये कहाँ पर स्थल है, तो पाकिस्तान में है। तो ये देखिए मोंटगोमरी जिला में स्थित है, जो कि कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। इसी को गेटवे सिटी बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता को ही क्या बोलते हैं, गेटवे सिटी बोलते हैं, या तोरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेटवे सिटी या तोरण के नाम से भी जाना जाता है। इसी को मतलब इसी के जो पश्चिम जो टीला है, उस समय के जो माउंट टीला था उसको एबी के नाम से भी जाना जाता है। जो उस समय हड़प्पा सभ्यता था तो उसके पश्चिम जो टीला हुआ करते थे उसको एबी के नाम से भी जानते हैं, यही बता रहा है। यहाँ से माउंट एफ क्या बोलते हैं, यहाँ से माउंट एफ भी मिला है। माउंट एफ क्या होता है, जो कि वो बहुत बड़ा विशाल मतलब एक चीज था। वहां पर 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले थे और 15 श्रमिक आवास भी मिले थे सिटी, और फिर 12 अन्नागार, गेहूं के जौ और साक्ष्य भी वहीं से मिले थे। फिर अगला क्या है, यहाँ ताम्र भट्टियां भी मिली है। मैंने बताया था ना कि जो वहाँ के ईंटें जो थे, वहाँ के देखकर लोग जान गए कि यहाँ पर ईंटें कैसे बने हैं, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि वहाँ पर भट्टियां होंगी। तो वहाँ पर क्या मिला है, ताम्र भट्टियां भी मिली हैं। सोने के मनके बनाने का साक्ष्य भी मिला है। मैंने बताया था कि मनके बनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो चहुंदड़ो से मिला है। तो मनके बनाने का साक्ष्य भी मिला है। सूती और ऊनी के वस्त्र के जो धागे हुआ करते थे, मैंने बताया है कि वहां से भी मिला है, धागे भी मिला है। तांबे के रथ भी मिला है वहीं से, हड़प्पा सभ्यता से। समाधि R37, कितना, समाधि कौन मिला है, R37 मिला है। जो कि जो उस समाधि था उसमें जो कब्रिस्तान जो था वहां पर 90 कंकाल मिले हैं। किसका, 90 कंकाल मिले हैं। समाधि R30 भी मिला है। तो एक और समाधि मिला है जिसको RH बोलते हैं। क्या बोलते हैं, RH भी वहीं से मिला है। यहाँ पर जो मछुआरा हुआ करते थे उनका भी चित्र अंकित है। तो आई होप हड़प्पा सभ्यता आज मैंने बताया। फिर कल मोहनजोदड़ो और रंगपुर और लोथल, और जैसे कि ऐसे जितने भी भारत में पूरा जो साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के जहाँ जहाँ मिले हैं उसका पूरा डिटेल में कल एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।